जय जिनेंद्र, आज हम एनसीईआरटी 11th यूनिट 8 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2023 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 1 है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत यानी मानव पूंजी निर्माण किसके द्वारा होता है? यदि हम एक व्यक्ति है उसको शिक्षित कर दें, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दें, उसको यदि उस स्थान पर नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं और उसका प्रवास करा दें, तो वो जो मानव है वो क्या हो जाएगा? उसका पूंजी निर्माण हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण के लिए ये सभी आवश्यक हैं। डी जो है वो सही उत्तर है। किसान की मुख्य समस्या है। एक किसान की मुख्य समस्या होती है कि उसे साख यानी ऋण कहाँ से मिलेगा, विपणन यानी उत्पादित वस्तु को कैसे बेचेगा। ये दोनों उसकी मुख्य समस्याएं हैं। निम्नलिखित में से भौतिक पूंजी का उदाहरण, भौतिक यानी जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मशीन और इमारत को हम देख सकते हैं, तो डी सही उत्तर है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी को महत्व को मान्यता दी गई? तो दूसरी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें मानव पूंजी को महत्व दिया गया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई। नाबार्ड में रा आ रहा है और 2 भी रा जैसा लिखा आता है, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसको क्रेडिट यानी ऋण देता है? तो नाम में क्या आ रहा है? ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र के कमज़ोर वर्ग के लोगों को ऋण देता है। वर्तमान में डैश सेक्टर भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, अधिकांश लोग क्या करते हैं? सेवा क्षेत्र में संलग्न है, तो सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा सेक्टर है। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। रिक्त स्थान, भारत में बेरोजगारी की स्थिति, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग काम करने के लिए सक्षम और इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। मतलब सक्षम है, डिग्री है और काम करने की इच्छा भी है, लेकिन यदि काम ना मिले तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर है, यानी ग्रामीण महिलाएं अधिक कार्य करती हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदा जाता है सरकार के द्वारा। कृषि विपणन में सुधार करने के लिए पहला उपाय क्या है? बाजार का विनियमन, यानी बाजार में जैसे कम तोलते हैं, किसान बेचने ले जाते हैं तो व्यापारी कम तोलते हैं या कम पैसे देते हैं, तो विनियमित बाजार में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे तत्व हैं जो बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं, यानी यदि आपको बेहतर जीवन जीना है तो आपको शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पूंजी निर्माण समय के साथ मानव पूंजी भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। पूंजी निर्माण से क्या होता है? मानव पूंजी भंडार जो है उसमें वृद्धि होती है। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार का विकास आता है, तो यह एक व्यापक शब्द है। जैविक खेती धारणीय खेती है। धारणीय मतलब एक जगह से आपने जंगल को काट के वहाँ पर फैक्ट्री बना दी, तो आपको ज़रूरी है कि आप दूसरी जगह जो है जंगल लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? धारणीय विकास। तो जैविक खेती क्या है? धारणीय विकास की अवधारणा है, यानी इसमें किस जैव पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है। सही और गलत बताइए। शिक्षा में निवेश मानव को पूंजी में परिवर्तित कर देता है, यह कथन सही है, यानी आप मानव हैं और शिक्षित हो जाएंगे तो मानव पूंजी बन जाएंगे। मानव पूंजी में कौशल और उसमें निहित उत्पादन से ज्ञान का भंडार है, यह भी सही है। पशुपालन गैर कृषि कार्य है, यह सही है। खेती अलग काम होता है और पशुपालन अलग विविध प्रक्रियाओं में आता है। लोग कभी कभी बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते हैं, सही है। आपको अपनी जगह रोजगार नहीं मिले तो आप दूसरी जगह जाओगे। विवाह और उत्सव के अवसर जैसे सामाजिक उद्देश्य के लिए उत्पादक उधार है।
आपने विवाह को लिए उधार लिया तो उससे कोई उत्पादन होगा क्या? नहीं, इसलिए यह कथन गलत है। ग्रामीण पुरुष श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है, यह सही है। ग्रामीण लोग ज़्यादा काम करते हैं, महिलाएं भी। पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विकास जरूरी है, ये सही है कि एक जगह हमने जंगल काट के फैक्ट्री बना दी तो दूसरी जगह जंगल लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? धारणीय विकास, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। 6 महीने बुआई कटाई के समय काम मिलता, अन्य मौसम में काम नहीं मिलता, तो ये कौन सी बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। सही जोड़ी बनाइए। असामाजिक गतिविधि से क्या होता है? सामाजिक अशांति। कोई चोरी डकैती करे तो उससे समाज में क्या होगा? अशांति। हरसपर मंडी कहाँ पर है? तो हरसपर मंडी पुणे में है। गैर कृषि गतिविधि क्या है? पशुपालन। जब हम करते हैं तो कृषि नहीं कर रहे हैं, तो ये गैर। निवारक दवा क्या है? टीकाकरण। कुशल श्रमिक को क्या मिलता है? अधिक आय प्राप्त होती है। एक शब्द में उत्तर दें। एक शब्द में उत्तर। देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र नियोक्ता कौन है? सरकार। सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा औपचारिक क्षेत्र में नौकरी प्रदान करती है, तो वो नियोक्ता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी किस कार्यक्रम में दी जाती है? मनरेगा कार्यक्रम है जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। आपको कहीं भी रोजगार ना मिले तो इस कार्यक्रम में आपको मजदूरी का काम मिल जाएगा। अत्यधिक कुशल मजदूर विदेश में प्रवास, यानी यदि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो वो क्या करेगा? उसे यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो देश के बाहर विदेश में जाकर नौकरी करने लगेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रेन ड्रेन। मतलब ब्रेन जो है वो ड्रेड नहीं है, ड्रेन है। यानी ड्रेन यानी नाली, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? सकल आर्थिक विकास कहते हैं। ये समूह प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ा देते हैं। स्वयं सहायता समूह का अर्थ होता है कि कुछ लोग मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं, तो ये मितव्ययिता को बढ़ाते हैं। इन समाजों के सदस्यों के रूप में सामूहिक बिक्री के माध्यम से किसान खुद बेहतर सौदा कर सकता है। सहकारी समिति में क्या होता है कि कुछ किसान मिलकर अच्छे से सौदा करके अपना माल अधिक मूल्य पर बेचते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सामूहिक बिक्री। किसके द्वारा की जाती है? सहकारिता समिति के द्वारा। सामूहिक बिक्री से सहकारिता समूह याद कर सकते हैं। और सदस्यों के न्यूनतम योगदान और मितव्ययिता से स्वयं सहायता समूह। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक विकास, श्रमिकों का विदेश प्रवास, ब्रेन ड्रेन। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान जिनमें 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं उन्हें औपचारिक क्षेत्र कहते हैं। औपचारिक क्षेत्र में कम से कम 10 लोग जो हैं या उससे अधिक लोग कार्य करना चाहिए। वह स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें श्रम की एक अतिरिक्त इनपुट से अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न नहीं करता। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे घर में यदि 3 लोग हैं और तीनों खेती में लगे हैं, 3 में से एक को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन उतना ही होगा, तो ये एक व्यक्ति क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगार है या अदृश्य बेरोजगार है। लोग पलायन क्यों करते हैं? पर्याप्त मजदूरी के अभाव में। पलायन यानी आपको यदि आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपको रोज़गार ना मिले तो आप क्या करेंगे? कहीं दूसरी जगह जाके काम करने लगेंगे जहाँ आपको अच्छी मजदूरी मिले। तो पर्याप्त मजदूरी के अभाव में पलायन करते हैं और अच्छे रोज़गार की तलाश में, जिससे कि आपको अच्छा रोज़गार प्राप्त हो जाए। मानव पूंजी और मानव विकास में 2 अंतर बताइए।
मानव पूंजी का अर्थ होता है कि जैसे आप मानव है, आपको शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बना दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, मानव पूंजी हो जाएंगे, यानी आप पैसे कमाने के लायक हो जाएंगे। मानव विकास में क्या किया जाता है, आप मानव हैं, आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चहुमुखी विकास किया जाता है। तो मानव पूंजी में मनुष्य क्या है, साधन है। मनुष्य किसका साधन है, रुपए, पैसे कमाने का साधन। तो मनुष्य साधन है और जो उत्पादन में वृद्धि करना है वो क्या है, साध्य है। जबकि मानव विकास में मनुष्य का विकास करना ही साध्य है। तो मानव पूंजी में मनुष्य साधन है और उत्पादन में वृद्धि करना साध्य है, और मानव विकास में मनुष्य का विकास करना ही साध्य है। इस प्रकार मानव पूंजी क्या है, संकुचित अवधारणा है, क्योंकि इसमें केवल उत्पादन में या धन पैसे कमाने के लिए उत्पादन में वृद्धि की जाती है। जबकि मानव विकास विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य सभी दृष्टियों से विकास करने का काम किया जाता है। मानव विकास पूंजी निर्माण की 2 समस्याएं बताइए। पहली समस्या है जनसंख्या में वृद्धि। मानव पूंजी निर्माण यानी मनुष्य है, इसको इतना शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बना दें जिससे कि ये अधिक धन कमाने के, अधिक उत्पादन करने के योग्य बन जाए। अब हमारे देश में इतनी सारी जनसंख्या है कि सबको लोग, सरकार के लिए संभव नहीं होता कि वह सबको शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बनाए जिससे कि वो अधिक धन कमा सकें। निम्न उत्पादकता, अब आपको छोटे से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने में पैसे खर्च हो रहे हैं, और अब आप 20 साल के होने के बाद जो है उत्पादन के लायक हो पाएंगे। यानी मानव पूंजी की उत्पादकता का जो लाभ होता है वो बहुत लंबे समय बाद प्राप्त होता है। विनियोग तो अभी पैसा हो रहा है, लेकिन इसका लाभ बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होगा। किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? किसान ऋण क्यों लेते हैं? अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अल्पकालीन आवश्यकताएं क्या होती हैं? उन्हें खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने होते हैं, मजदूरी चुकानी होती है, ब्याज का भुगतान करना होता है, इसलिए वे ऋण लेते हैं। दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दीर्घकालीन ऋण क्यों लेते हैं किसान? जैसे उन्हें कृषि यंत्र, हल, बैल आदि खरीदना हो तो वो दीर्घकालीन ऋण लेते हैं। ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है? ग्रामीण विकास ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन स्तर यानी ग्रामीण लोग शहरी लोगों की अपेक्षा कम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो अब वे ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग ग्रामीण विकास के द्वारा कर पाएंगे। सामाजिक आधारित संरचना में परिवर्तन, गांव में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं, तो इन सभी का विकास करना क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन। तो ग्रामीण विकास क्यों जरूरी है? जिससे ग्रामीणों की सामाजिक स्थिति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो और गांव में संरचनात्मक परिवर्तन हो सके। ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण विकास का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास। जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए लगाया जाता है। मतलब समग्र विकास का अर्थ होता है कि ग्रामीणों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हो, उनका जीवन स्तर सुधर जाए। कृषि गतिविधियों का विविधीकरण क्या है? नाम से स्पष्ट है कि हम कृषि के साथ साथ विविध प्रकार की गतिविधि करें तो उसे हम क्या कहेंगे? कृषि विविधीकरण। और विविध प्रकार की गतिविधि हम क्या कर सकते हैं? जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब क्या है? विविध गतिविधियां हैं जो हम कृषि के साथ कर सकते हैं। यानी कृषि विविधीकरण का अर्थ क्या है? कृषि के साथ साथ विविध प्रकार की गतिविधियां करना जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हो, जैसे कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी आदि। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? जो व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जैसे आपने टमाटर देखें तो टमाटर के मूल्य कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, ये क्रम जारी रहता है। तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं होती हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। जब सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो तेजी होती है और घटती है तो मंदी, सबके साथ ये क्रम जारी रहता है।
जब तेज़ी होती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मंदी होती है तो कीमत घट जाती है। कीमत घट जाती है तो उत्पादक उत्पादन कम करने लगते हैं। कम उत्पादन करते हैं तो कुछ लोगों की छटनी कर दी जाती है तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इन लोगों को कब रोज़गार मिलता है? जबकि तेज़ी आती है। तो चक्रीय बेरोज़गारी क्या होती है? जो व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है उसे हम चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो शारीरिक मानसिक श्रम के द्वारा किसी भी कार्य को संपन्न करे, वह व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है।